अगर दानिश को भी फोन करोगी घर पे तो वो क्या कर रहा होगा? व्हाट डू यू थिंक, क्या कर रहा होगा? नाइस, नमाज पढ़ रहा होगा अच्छा, हाँ, इस टाइम पे या कोई ऐसा या खाना खा रहा होगा। यूजुअली दानिश जिम गया हुआ होता है जब मैं जा रही होती हूँ ना, तो जिम का टाइम होता है कि उस वक्त जाते जब मैं कहीं गई हुई होती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेलिब्रिटी गेस्ट को बुलाएं। हाँ बिल्कुल बुलाते हैं। बिल्कुल सही है जनाब, हमारे नेक्स्ट सेलिब्रिटी गेस्ट भी जैसा आयजा ने कहा एक जबरदस्त हीरो हैं और आई थिंक आयजा के वन ऑफ द फेवरेट है, सिर्फ फेवरेट नहीं है, ये बात तो तय हो गई। अच्छा, और आज वो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। ही इज अ वंडरफुल एक्टर, ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन आल्सो, ही इज अ वंडरफुल फ्रेंड। और आपको शोज में भी नजर आते हैं, होस्टिंग भी जबरदस्त करते हैं, फिल्म में काम किया तो भी जबरदस्त, टेलीविजन में काम किया तो भी जबरदस्त। तो प्लीज वेलकम दानिश तैमूर। हेलो, सरप्राइज। तशरीफ रखिए। थैंक यू। ये बोल रही थी नमाज पढ़ोगे, जिम गए होंगे, बच्चों के साथ होगे, यहाँ कैसे आ गए यार? उसके बाद मैं फ्री भी तो हो जाता हूँ ना यार। हाँ बट इससे ये साबित हुआ कि जो ये बोल रहा था वो नहीं हो सकता। नहीं, एक्सप्रेस की प्लानिंग थी मेरे साथ और कहा था कि आयजा को नहीं बताइएगा और ऐसे उसमें शामिल थे कि इनको यही सरप्राइज करेंगे। हाँ, मेरे का सरप्राइज, एक ऐसा सरप्राइज भी होना चाहिए। अच्छा, इसने 3 हीरोज के, आयजा ने 3 हीरो के नाम लिए। बस देखा, शुक्र जल्दी आ गया दानिश। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जब मैं पूछूंगा फेवरेट हीरो कौन तो एक ही नाम आएगा, दानिश तैमूर। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली हम लोग की शादी हुई है, इसका मतलब ये थोड़ी है घर जाके मैं मतलब दानिश से भी आप पूछोगे एक्टर ये ऐसा होना नहीं चाहिए कि हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर वक्त के साथ आपको काम किया जाए। ये भी डिसाइडेड बात है कि ऐसा नहीं तुमने कभी बोलना। नहीं, मैं तो नहीं बोलूंगा, मैं क्यों बोलूंगा ऐसा। फेवरेट हीरोइन कौन सी है? बहुत सारी है। नाम ले लें आप भी, हम लोग को अच्छा नहीं, 2 चीजें जिनको मैं देखता हूँ या फिर जिनको मुझे अच्छा लगता है मेरे साथ काम करना। जिनको देखते हो? देखता तो मैं बहुत सारी हीरोइंस को हूँ। मसलन देखिए आज हम ये साथ ही मेरी बेगम। नहीं देखिए ऐसे इस शो में हम अलग अलग आए हैं तो हम बिल्कुल आयजा दानिश नहीं, वो दानिश तैमूर है। ये समझो एक हीरो, अभी मैं और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं, अब हम अलग अलग जवाब देंगे। एक हीरो बैठा और एक हीरोइन बैठी अलग अलग। हाँ एग्जैक्टली, प्लीज यार, मेरा को एक्टर आके बैठा हुआ है सामने। ठीक है, आज फेस ऑफ हो फिर किस हीरोइन को ज्यादा देखते हो? ज्यादा मैं किस हीरोइन को देखता हूँ आजकल? मैं मुझे नहीं देखो। नहीं, तुम्हें तो नहीं अच्छा आज वैसे हीरोइन देख लो। मैं तो वैसे ही देखता हूँ ना मैं। हर वक्त मैं तुम्हें देख के याद कर रहा था कि मैं कौन कौन सी हीरोइन इधर देखकर याद कर रहा था कि आज ऐसा तो नहीं कोई नाम बताने वाली आयजा के? अच्छा आयजा बता दी, दानिश की फेवरेट हीरोइन कौन है, यानी जिसको आजकल देख रहा है बहुत ज्यादा? आजकल किसको देख रहे हैं? नहीं मैं अलग आई हूँ ना, मैं नहीं जवाब दूंगी, घर की बातें मैं नहीं बताऊंगी। आप कुछ बताएं अपने बारे में। फिल्म्स वगैरह कम ही देख रहा होता हूँ आजकल। मैं म्यूजिक की तरफ जाता हूँ या मैं फुटबॉल देख रहा होता हूँ। तो वो हीरोइंस का टाइम इतना मुझे मिल नहीं रहा है। आप मुझसे पूछे फुटबॉल के अंदर आजकल क्या हो रहा है, बताऊंगा रोनाल्डो का कहाँ है, वो नेक्स्ट सीजन कहाँ से खेलने वाला है। वही बात आ गई जहाँ से शुरू हुई थी। पहले बोला था नहीं मैं देखने की बात कर। ज्यादातर टाइम मेरा। अच्छा एक हीरोइन तो बता दे भाई, एक वैसे लाइक जिसके साथ ये अलेक्जेंड्रा डेडारियो। ओके, हॉलीवुड की बताई जिसने कभी कोई। फाइन, ओके। नहीं आप यहाँ की पूछ रहे हैं। अच्छा ओके, अभी पाकिस्तान में किसके साथ काम करने का मजा आता है ज्यादा? लड़की कौन सी है जो बहुत यार इसके साथ काम करना है? जो भी अच्छी एक्ट्रेस होती है। वैसे सच बात है, जो भी अच्छा एक्टर होता है ना, जो वो आपको उतना एफर्ट करे ना जितना हम लोग कर रहे हैं, तो फिर बड़ा मजा आता है। मजा काम करने में। नाम नहीं लेगा दोस्त हो आपका अच्छा एक्टर। अच्छा मेरा लास्ट अभी एक अच्छा कोई एक अच्छी यार भाई, मतलब खुदा के लिए कोई ऐसी हीरोइन बता रहा हूं भाई कुछ आयजा के अलावा। चलो आयजा के अलावा दूसरी, आयजा नंबर 1, दूसरी अभी मैंने एक लास्ट सीरियल किया था दीवानगी, उसमें हिबा बुखारी मेरे साथ थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। so good and that was such a good serial, yes, and she looked very nice, like couple बड़ा मजे का था। वैसे मेहरपोश भी बहुत अच्छा। हाँ मेहरपोश भी जबरदस्त है। उसमें मेरी बेगम ही थी, तो फिर आप कहेंगे कि फिर तुमने उनका नाम ले दिया। नहीं सही है जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं और सवाल शुरू करते हैं, थोड़ी सी चिटचाट है। पहला सवाल है कि यानी मतलब मुझे इतना तो मालूम है कि you guys, it's been how many years that you are married? It's been 6 years. माशाल्लाह 6 यार, लगता नहीं है 6 साल से ज्यादा लगता है। हाँ, 6 years और उससे पहले दोस्ती भी 6 साल तकरीबन रही। हाँ लेकिन वो दोस्ती मतलब उसको मैं कंसिडर नहीं करती अब ये 6 साल में, क्योंकि साथ रहना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। बट दोस्ती की वजह से ही तो शादी हुई ना? नहीं, मुझे लगता है शादी के बाद दोस्ती होना ना वो बहुत जरूरी है। तो फिर पहले क्या था? पहले ऑब्वियसली आप बात करते हैं, अच्छा लगते हैं, वहाँ प्यार ऑब्वियसली प्यार तो था। हाँ, एक फील होती है ना, एक आपको कि आपको कोई अच्छा लगता है, उसको देखें, आप ये ऐसे बात करें। इसको नहीं था। नहीं नहीं मुझसे ज्यादा इसी को था।
था ना, बोलो था, तभी तो शादी में- क्यों की? असल में अच्छा हमने एक चीज, हाँ असल में क्या, पहले जो था ये रिवील नहीं किया था। ठीक है, जब तक हम हमारा निकाह नहीं हो गया। मतलब हम लोगों को फील्ड में थोड़ा सा अंदाजा हाँ, था कि हम they लोग like को each obviously, other। हाँ। और तुम लोगों का एक चीज आई वांट टू से दिस कि बड़ा डिसेंट एक बिहेवियर, ऑब्वियसली शादी के बाद भी माशाल्लाह आयजा इज अ वेरी, मुझे लगता है कि जब आप किसी को ओन कर लेना हाँ। तब आप बताइए दुनिया को कि भाई कि मैं आप- इनके साथ शादी कर रहा बिल्कुल हूँ। सही है। बड़ी एक जेंटलमैन होने की निशानी मुझे लगता ही है। अभी मैं साथ घूम रहा हूँ किसी के, इधर जा रहा हूँ उधर आप जा रहा हूँ, फ्लॉन्ट बोल कर रहा रहे हैं हूँ आपके, कि हमारा मजे की बात नहीं है इट लुक्स वेरी ऑड शादी के बाद। लेकिन आयजा आजकल बड़ा एक ट्रेंड बन गया ना, ये नए कपल्स नॉट इवन मैरिड एंड दे हैव पिक्चर्स ऑन सोशल मीडिया एंड दे टुगेदर, तो देन वो थोड़ा सा लगता है कि वो एक मुख्तलिफ जनरेशन लगती है। जनरेशन नहीं लगती मुझे। मुझे ऐसा लगता है जो सोशल मीडिया है ना, आप चाहते हैं कि आपकी बात हो रही हो हर वक्त, आपको आदत पड़ जाती है। सो आप कुछ नया ढूंढ रहे होते हो, आप कहते हो आप कपल हो गए हैं, फिर आपके बारे में बात हो रही होती है, फिर अगर एक दो प्रोजेक्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाए, सो वो चीज़, तो वो एक अलग तरह से लोग वो कर रहे हैं। बट मुझे लगता है ये बहुत एक तरह से खौफनाक वाली बात है, बिकॉज जो भी चीज़ जिसके साथ भी आपका रिलेशनशिप है, अगर आपकी शादी हुई हुई है तो ऑब्वियसली वो चीज़ आपके लिए इन फ्यूचर भी अच्छी है, और अगर आपकी शादी उससे नहीं हुई है तो वो चीज आप ना मिटा नहीं सकते सोशल मीडिया से। एग्जैक्टली वो लड़की तो आपके बेचारी बच्चे जब बड़े होंगे ना, वो भी 10-12 देखेंगे साल कि- बाद भी जब टाइप करेंगे ना अपनी माँ का नाम या बाप का नाम, तो उसके नीचे जो चीजें आती है ना, वो उससे हमेशा मुझे भी डर लगता है कि वो जो है ना, वो ऐसी चीज आए Very कि nice. कभी उनको सही। कभी हमारी वजह से जरा सी भी कोई बात कोई ना कहे कि जबरदस्त बाप बात। ने ऐसा किया, माँ ने ऐसा किया, बिकॉज यूजुअली ऐसा होता है ना बच्चों को, बिल्कुल ऐसा। तो बच्चों की ना हम स्ट्रेंथ बने, हम उनकी कहीं भी वीकनेस नहीं बने कि और यार दूसरी हाँ। बड़ी इंपॉर्टेंट आजकल एक चीज है कि लोग पता नहीं शादी से क्यों भागते हैं। उनको लगता है कि यार शादी करके तो हम एक जगह फंस जाएंगे, या हाँ। क्यों क्यों की जाए शादी, थोड़ा सा और लिंगर ऑन करते रिलेशनशिप को। बिलीव मी और नॉट, यू मैरिड आल्सो, Yeah. शादी से खूबसूरत रिश्ता आई नो, कोई नहीं है। आई नो माशाल्लाह, या तो जिसने भी साथ रहना है ना किसी के, किसी भी लड़के ने या लड़की ने अगर साथ रहना है, वो हमेशा पहले शादी करें। निकाह के बाद अल्लाह ताला एक तो मोहब्बत एक ऐसी डालता है, वो मोहब्बत पहले कभी हो ही नहीं सकती। हाँ, मैं exactly. इसके साथ 5 साल मेरे ख्याल से था, लेकिन जब मेरा निकाह हुआ ना इससे, तो वो असल एक जो कुदरती तौर पे जो मोहब्बत एक्चुअली थी फिर वो आपको पहले पता नहीं थी। लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है, ये जो मोहब्बत है ना, ये किसी और के साथ कभी थी नहीं, कभी हो ही नहीं सकती। Exactly. वो बहुत वो डिफरेंट बात- हो जाती है। वरना आपको होता है यार ये तो पसंद करता हूँ, अच्छा शादी नहीं हुई, किसी और से हो गई तो उससे भी वही प्यार हो जाएगा। बट शादी के बाद ही मोहब्बत जो है ना आपकी होती है, अगर आप अपने आप को सोचो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इफ यू आर मैरिड देन डिस्क्लोज इट, Absolutely. और Exactly. सोशल मीडिया पे भी Absolutely. तभी हर जगह हो। फिर आपकी लाइफ में आप कुछ भी कर रहे होगे ना, आप किसी को जवाब देनी होगे, क्योंकि मैं अगर कुछ कर रही हूँ तो मेरा शौहर जानता है मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसको बताऊंगी, वो मुझसे पूछ के करता है। तो हम दो लोग एक हैं। दुनिया चाहे जितना कुछ बोलती रहे, आप दो लोग एक रहेंगे ना तो सब चीज़ डजंट रियली best। मैटर, दुनिया कुछ भी बोलती रहे। दूसरी चीज सोशल मीडिया पे आजकल ये है कि मैं क्यों बताऊं अपनी पर्सनल चीजें यार। हाँ नहीं बतानी, क्यों वैसे बताएं? ये भी अपनी चॉइस है, कई लोग नहीं बताना चाहते, हाँ, लेकिन नहीं बहुत बताएं से या लोग तो आप नहीं आजकल बताइए। मतलब इवन इफ यू आर इन द बाथरूम दे टेकिंग पिक्चर्स इन द बाथरूम, वो मतलब actually इट्स देखिए, सो स्ट्रेंज। अब इफ वो यू अलग हैविंग चीजें भी फूड, हो आप गई। पिक्चर ले रहे हो यार, आज मैं फिश खा रहा हूँ भाई, क्यों हमें नहीं, तो अब क्या कुछ करें खा भाई? लो, हम क्या करें, हाँ, तुमने क्या खा ली करें फिश। यार? देखो कुछ ऐसा होता है, कुछ पेड कंटेंट्स होते हैं, मतलब हर कोई एक तरह नहीं काम कर रहा होता। मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, कभी मैं कोई चीज लगा रही होती हूँ तो बहुत, मतलब मेरी समझ लिया 99% जो है वो पेड होती है। 100 चलो, बोलूंगा। आयजा पैम्पर भी जब बच्चों का बदल देते वो लग जाए कहीं पे, नहीं, तो वो पेड होता If है you're भाई, getting money पैम्पर out भी of आवे it, कहीं से। then it's fine. If you're getting money out of हाँ, it, तो वो तो exactly. काम है तुम्हारा, सही हाँ, है। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ कहीं जाना और जाके कपड़े चेंज करना, और वो मेरा भी थोड़ा जो सा मुझे सोशल लगता है मीडिया है, लोगों में ना इंस्टाग्राम, complex उस पे पैदा सिर्फ करने मेरे लगता है। काम के अलावा कुछ नहीं होता। बहुत हुआ किसी ओकेजन पे मेरे बच्चों के साथ, बीवी के साथ पिक्चर आ गई, बाकी वो सिर्फ family मेरा pictures काम हैं, हाँ, है। कभी-कभी। मैं नहीं चाहता कि मेरी पर्सनल लाइफ में किसी के साथ शेयर करूं। शेयर करने के लिए मेरी बीवी है ना यार, मेरे घर पे बच्चे हैं, मेरे अम्मी अब्बू हैं, सब लोग हैं। बिल्कुल सही है, जबरदस्त यार, क्या बात है। ये एक मैसेज है हमारे बहुत से लोगों के लिए भी, ये सब यंगस्टर्स के लिए मैसेज है youngsters, आजकल। it is very important to stay dignified whatever you're doing। अच्छा मुझे ये बताएं कि आयजा, यार अब ये जो बात है ना, ये मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद दानिश जवाब नहीं देगा, लेकिन चलो मैं पूछ लेता हूँ कि मैं दे दूंगी, चलो पूछो पूछो पूछो, तुमसे डर कभी नहीं किसी लगता। पॉइंट पे आयजा ने ये तो बोला होगा कि आप ये वाला काम ना करें, या ये प्रोजेक्ट ना करें, या इनके साथ काम ना करें। कभी नहीं बोला है, नहीं, मैंने हाँ, कहा था ना, मैंने कभी नहीं बोला। बोला ही नहीं कभी। नहीं मैंने नहीं बोला कभी। प्रॉमिस कभी नहीं बोला है। ठीक है, मैंने फिल्म्स भी यकीन की हुई हैं, फिल्म्स फिल्म्स की में हुई मुझे हैं, रोमांस सारी भी हीरोइंस करना के होता है साथ थोड़ा काम बहुत, किया हुआ है, बट कभी इसने भी नहीं। कभी मुझे नहीं बोला। मुझे लगता है अगर आपने, अब मुझे जो है ना एक ऐसे लड़के से शादी करनी थी जो हीरो, इस पे सारी दुनिया की लड़कियां मरती हों, और मेरी हो गई।
हाय मैं चाहती हाय, हूँ क्या मरे। बात है यार, क्या बात है। तो मुझे हमेशा ना एक होता था ना, मुझे हमेशा हीरो अच्छा लगता था, तो मैं हमेशा ना अपने दोस्तों को भी बोलती हूँ, मैं कहा सोचा था मैंने हीरो मेरी हीरो से हो गई, अब मैं चाहती हूँ लड़कियां मरे। मैं तैयार करके भेजती हूँ ना, अक्सर दानिश की अम्मी यार कहती ये है, अच्छा, तुमने कभी मैं चैलेंज तैयार बताया? करके- आयजा थैंक यू, आयजा थैंक यू, ये पॉइंट मुझे पता क्या मिल गया, पहले ये नहीं मैं बताया बेगम को इसने यार जाके मुझे। बताऊंगा। पहले आयजा ने लास्ट टाइम मुझे कहा कि मैं तो शूटिंग पे दानिश को ना मैं चने बना के और चीजें बना के देती हूँ। हाँ। मैंने से बेगम को मैं कहा यार आयजा इतनी बिजी है, वो कहती दानिश को मैं बना के देती हूँ खाना, तुम क्या कर रही हो यार। अब आयजा ने ये जो पॉइंट बोला है कि मैं चाहती हूँ मेरे शोहर पे सारी लड़कियां मरे, हाँ, अब मैं जाके exactly, बोलूंगा वो हाँ हीरो भाई है, मतलब। सब लड़कियां मरे। अब वो फिर मुझ पे मरे, तो यही तो बात है ना। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा अच्छा, ये जो आयजा ने बात की, ये एक बहुत बड़े दिल की एक निशानी भी है। ऑब्वियसली शी इज मैरिड एन एक्टर एंड शी नोज कि दिस कम्स विद अ पैकेज, Yeah. ये पैकेज है। अच्छा, अब एट द सेम टाइम इट्स वी हैव अ डिफरेंट थिंकिंग। ऑब्वियसली एक आदमी पोजेसिव भी होता है अपनी बीवी के बारे में, एक आदमी का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो हैव यू एवर टोल्ड हर कि ये काम नहीं करना, ये वाला काम नहीं अच्छा, या यूं नहीं करना ये नहीं अच्छा, कभी कोई डिस्कशन में, कभी किसी बात में? जैसे आयजा अपनी मर्जी से फिल्म नहीं करती, मुझे मालूम अपनी मर्जी से नहीं करना चाहती, बट क्या है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है। नहीं, मैंने कभी नहीं बोला। हमारी प्रोफेशनल बात जितनी है ना, आपस में भी जब बात करते हैं तो सिर्फ ये होता है कि यार मैं ये वाला स्क्रिप्ट करने लगा हूँ, इसमें इस तरह का कैरेक्टर है। हम कभी ये नहीं पूछते कि ये हमें करना है या नहीं करना। हम लेकिन डिसाइड करते हैं। लाइक मेरे लिए हमेशा दानिश का जो सजेशन होता है किसी भी कैरेक्टर को Suggest, लेके, हाँ, मैं suggest कर वो देता हूँ। जरूरी अच्छा, होता ठीक है। है। क्योंकि दानिश ने मुझसे ज्यादा टाइम गुजारा है फील्ड में, तो बहुत सारी ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ दानिश को पता है कि ऐसा तुम कंफर्टेबल नहीं रहोगी ऑन द हाँ, सेट में, भी वो obviously, तुम्हारी तरह ठीक नहीं है। समझेंगे, या मे बी वो लेट काम करते हैं, मे बी वो फला करते हैं। तो ये हमारी डिस्कशन होती है, कभी भी ये नहीं होता कि ये तो नहीं करोगी, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो मैंने मेरे पास तो वो नहीं किया होता हाँ, कि क्योंकि दानिश वो बोले नेगेटिव नो। एक कैरेक्टर था ना उसमें, और उसमें कुछ जब नेगेटिव इम्पैक्ट आया, क्योंकि वो तो उसके लिए दानिश को कहा, मतलब दानिश को नेगेटिव था थोड़ा सा हुआ कुछ। मैंने जब उसको पढ़ा था ना, तो मैंने उसको बोला था उसी वक्त कि अगर तो तुम ये कर रही हो ना, तो तुम रेडी रहना कि इसका बैकलैश लोग आएगा, इसका बैकलैश आएगा और बहुत शदीद आएगा। और वो आया, और तुम ये शदीद सोच के करना। और मैंने एक रात के लिए उसको वो स्क्रिप्ट दिया था, मैंने कहा था ये पढ़ के खुद डिसाइड करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा तुम्हें। हाँ, मैंने जो है तुम्हारी ना मर्जी है, पूरी ये पढ़ तुम के अपने बिहाफ पे एक करोगी। एक चीज मैंने मुझसे कभी डिस्कस ना की कहना थी कि फिर। हाँ आप मुझे बोले कि ये अब ये तुम्हारी मर्जी है। तो ना उसमें मेरी मर्जी शामिल थी और ना शामिल थी। वो वो मेरा आइज़ा की वो decision। मर्जी थी। आयजा का। सिर्फ आइज़ा की अच्छा, मर्जी। अब लेकिन वो उसका फीडबैक अच्छा भी आया और एक इम्पैक्ट भी आया नेगेटिव वाला। तो उसका जब वो इम्पैक्ट जब impact आया- नेगेटिव आना शुरू हुआ तो वो इस कदर हो गया था, मैं बोलता था हाँ भाई अब बोलो। मैं तुझसे क्या कह रहा था। और आयजा अच्छा, क्या मैं क्या डरी आगे नहीं से थी, आयजा की नहीं। क्या फीलिंग मेरा होती best- कि यार क्या स्पीचलेस हो हो गया। जाती थी, ये कुछ बोल नहीं, ही नहीं मेरा पाती थी, actually- कैसे बोलती यार। मैं तो मैं लेकिन फिर जब वो दानिश चेंज कहूंगा, हुआ, मैंने तुम्हें कहा था, देखा यार आ गया ना, मैंने कहा था, और आयजा शक्ल देख रही, हाँ यार सही कहा लेकिन था उसका पता है अच्छा क्या हुआ, कि मुझे ये पता लग गया कि ये जब चीजें हो रही होती है ना, तो आपको कभी कभी खामोश रहना जरूरी होता है। मैंने कहीं इंटरव्यूज नहीं दिए, कहीं बैठ के बात नहीं की, क्योंकि ये एक सीरियस बात थी। जो हमने ड्रामा किया था, वो लोग उसको ड्रामा समझ रहे होंगे, मगर लोगों की जिंदगियों की कहानियां हैं। जो मुझे लोग मिलना शुरू हुए ना, जब वो देखने के बाद, वो उनको लगा कि यार ये हमारी बात को समझेगी। तो जब ऐसे ऐसे लोग मिले ना जिनकी जिंदगियों में ऐसा हुआ, तो मुझे लगा नहीं, ये मैंने एक मैसेज ही दिया है। ये एक मतलब मैं उसको कुछ बड़ा या छोटा कुछ नहीं कह रही, एक कैरेक्टर प्ले किया था मैंने, वो वहीं तक था। तो अगर मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगी कि मैंने अच्छा किया था और बुरा किया था, तो मुझे लगता था मेरी बात मेरे कैरेक्टर से फिर ज्यादा बड़ी बन जाएगी। तो इसलिए बेहतर है आप चुप रहो और काम चलता रहे।